बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बहुत ही बहादुर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी बहुत ही सुंदर और दयालु थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान के लिए कई सालों तक मंदिरों में पूजा अर्चना करते रहे। आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उन्हें एक सुंदर पुत्री का आशीर्वाद मिला। राजा और रानी ने उसका नाम रूपवती रखा, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थी। राजकुमारी रूपवती के बड़े होते ही पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के चर्चे होने लगे। कई राजकुमार उससे विवाह करने के लिए राजा के दरबार में आने लगे, लेकिन राजा और रानी चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो वास्तव में उसके योग्य हो। एक दिन एक साधारण से दिखने वाला युवक दरबार में आया और उसने राजा से कहा कि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम तो साधारण दिखते हो, तुम्हारे पास क्या है जो मेरी बेटी को खुश रख सके? युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास सच्चा प्रेम और साहस है। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। राजा ने युवक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने युवक को एक खतरनाक जंगल में भेजा, जहां पर एक विशाल राक्षस रहता था। राजा ने कहा, यदि तुम इस राक्षस को मारकर आओगे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दूंगा। युवक ने साहस दिखाया और बिना किसी डर के उस खतरनाक जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कई दिनों तक जंगल में संघर्ष किया और अंततः अपनी बुद्धिमानी और साहस से राक्षस को मार गिराया। जब युवक राजा के दरबार में लौटकर आया तो उसने राक्षस का सिर राजा के सामने रख दिया। राजा और रानी उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमारी रूपवती का विवाह उस युवक से करवा दिया। राजकुमारी और युवक का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया। राजा और रानी भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें ऐसा दामाद मिला जो न केवल बहादुर था बल्कि सच्चा प्रेम भी करता था। इस तरह राजा और रानी का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा और पूरे राज्य में सुख शांति का वातावरण बना रहा।